स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। भूल मुझसे हुई है, इस भूल की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैं अपने को समर्पित करूंगा भगवान काल भैरव के चरणों में। नहीं बाबूजी, सबसे पहले नियम टूटने का पाप मुझसे हुआ है। उस दिन मंदिर में रहकर, इसीलिए सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। नहीं बेटा, नहीं गौरी, तेरी अनजाने से हुए भूल के लिए भगवान तुम्हें माफ कर चुके हैं, तो तुझे सजा नहीं होगी। अगर अभी काल भैरव नाराज हुए हैं और मूर्ति के आंखों से आंसू बहे हैं, तो उसका कारण मैं हूं। कल रात नियम मैंने तोड़ा, इसलिए मैं ही अपने आप को भगवान काल भैरव के हवाले करूंगा। मेरी भूल के लिए मुझे सजा मिलनी चाहिए। नहीं भैया, नहीं। चलिए, हो गया फैसला। आनंद सूर्यास्त के बाद गांव के चौक पर खड़ा रहेगा और अपने आप को भगवान काल भैरव को समर्पित करेगा। बोलिए भगवान काल भैरव की जय। भगवान काल भैरव की जय। भगवान काल भैरव की जय। मैंने कहा था मैंने, ये काम किसी इंसान का हो ही नहीं सकता। ये सब कुछ हमारे काल भैरव भगवान कर रहे हैं, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अब हमारे परिवार को इनके क्रोध का सामना करना पड़ेगा। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है भगवान? तो मैं सपना देख रहा था। पापा, आप? सुप्रभात। तुम्हारे लिए। हम तो दोपहर का खाना खा रहे थे, तुम दोनों दिखाई नहीं दिए तो सोचा जाकर अपने बच्चों को देख लूं। तुम दोनों रात भर ऐसा कौन सा जरूरी काम कर रहे थे जो दोपहर तक सो रहे हो? वो नहीं पापा, ऐसा कुछ जरूरी काम नहीं कर रहा था। अब लेकिन रात भर नींद नहीं आई, पता नहीं क्यों। अभी सुबह सुबह ही आंख लगी और अजीब बात है, दोनों भाई बहन को रात भर नींद नहीं है। जाकर अपनी बहन को भी उठाओ और उससे कहो इतना आलस ठीक नहीं है। जी पापा। आदित्य। जी पापा। बेटा,
तुम और नम्रता मिलकर कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, या फिर उस काम से आगे चलकर हम मुसीबत में फंस जाएं, या फिर भगवान काल भैरव नाराज हो जाए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं पापा। आपने एक बार मुझे समझा दिया तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपकी बात नहीं मानूं? बेटा, भगवान काल भैरव का निरादर किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। आज पुजारी जी के घर के बाहर रखी भगवान काल भैरव की मूर्ति की आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। हमारे परिवार वालों को भी ये दिन देखना पड़े। ऐसी भूल से भी मत करना। शाम होते ये गांव वाले आनंद को भगवान के हवाले कर देंगे और उसके बाद आनंद भी गायब हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो इन गांव वालों का अंधविश्वास और बढ़ जाएगा। जैसे बाकी के लोग गायब हुए थे, मैं आनंद को गायब नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ तो करना होगा। सबके पीछे जो कोई भी है, उसे तकनीक और विज्ञान की बहुत अच्छी जानकारी है। तभी तो काल भैरव की मूर्ति से वो खून के आंसू निकालती है। उसे अच्छी तरह से पता है कि कौन से केमिकल से वो खून के आंसू निकलेंगे, और इसी तरह उसने बाकी के भी सारे चमत्कार किए। मुझे भी तकनीक या केमिकल, किसी चीज की मदद से मुझे उसको पकड़ना होगा। सारे रहस्य को जानना होगा। लेकिन क्या करूं? कौन सी चीज? ऐसा क्या हो सकता है? ये सांप गोली तो सफेद थी ना, पर इसमें से काला धुआं क्यों निकल रहा है? क्योंकि इसमें एक केमिकल होता है, जब वो जलता है तो उससे कार्बन का काला धुआं निकलता है। तुमने कई पटाखे देखे होंगे जिनमें से रंग बिरंगा धुआं, रंग बिरंगी रोशनी निकलती है। उन पटाखों में अलग अलग तरह के केमिकल्स होते हैं। मतलब अलग अलग केमिकल से लाल, पीला, नीला, हरा सब रंग के निकल सकते हैं धुआं? हाँ, सब रंग का। अगली बार ना मैं अपनी प्यारी मिंटी के लिए ऐसी गोलियां बनाऊंगा जिनमें से रंग बिरंगा धुआं और रंग बिरंगी रोशनी निकलेगी। अच्छा? हाँ। केमिकल की गोली अब काम आएगी मेरी केमिस्ट्री की पढ़ाई। क्या पुजारी जी की घर की मूर्ति से आंसू निकले? हाँ। पर भाई ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात हमने सुकुमा को देखा था और फिर राहुल ने उसे पकड़ भी लिया था। नम्रता, वो राहुल ने हमें बताया था। वो आदमी सच में सुकुमा बनकर राहुल को लेने आया था। ये हमने तो नहीं देखा ना। लेकिन हमारे गांव में जितने भी चमत्कार हुए वो सब हमें पता है। देखो, इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि हमें राहुल की बातों में नहीं आना चाहिए। हम दोनों को उसके ऐसे किसी भी काम में साथ नहीं देना चाहिए जिससे भगवान या मंदिर का कोई भी नियम टूटे। नम्रता, वादा करो मुझसे, वादा करो मुझसे, तुम मेरी बात मानोगी। पर भाई राहुल क्यों? वादा करो नम्रता मुझसे, तुम राहुल की बातों में आकर कोई भी गलती नहीं करोगे। वरना सोच लो, तुम्हारी जगह मैं खुद को भगवान के हवाले कर दूंगा।
आपसे वादा करती हूँ, कभी कोई गलत काम नहीं करूंगी। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको अपने आप को भगवान के हवाले भी नहीं करने दूंगी। भाई, आप किसी मुसीबत में पड़ जाओ या आपको कुछ हो जाए, मैं ये बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। इसलिए आज ये बात कह दी है आपने मुझसे, दोबारा कभी मत कहना, ओके? अच्छा बाबा, नहीं करूंगा, लेकिन तुम अपना वादा याद रखना। यशपाल आजकल कहीं दिखाई नहीं दे रहा शक्ति देवी जी। गांव के किसी राक्षस ने उठा लिया होगा, या जहां से आया वही लौट गया होगा। आप पुजारी हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं, कोई तो उपाय होगा आपके पास, कोई पूजा, कोई अनुष्ठान, कुछ तो होगा जो मेरे आनंद को दंडित होने से बचाए। आज तक जिसने भी अपने आप को भगवान के हवाले किया है, वो या तो गायब हो गया या तो फिर मर गया। अगर मेरे बच्चे के साथ ऐसा सब कुछ होगा तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। आप मेरी बात सुनिए, सुनिए तो सही। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया। ये केमिकल की गोलियां हैं। एक गोली को जलाने पर बहुत सारा पीला धुआं उठेगा। ये देख रहे हो, इसकी एक और खासियत है, ये धुआं काफी ऊपर तक जाता है। तो जब तुम इसे जलाओगे, मुझे पता चल जाएगा कि तुम कहाँ हो, ठीक है ना? इसे संभाल कर रखना। और हाँ, थोड़ी थोड़ी देर में एक एक गोली जलाते रहना, ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम कहाँ पर हो। भगवान काल भैरव जितने भी लोगों को लेकर जाते हैं, वहां हवा तो जरूर आती होगी, तभी तो सौम्य और बाकी के लोग जिंदा हैं। तुम वहां जाना और ये गोली जलाना। जैसे गोली जलाओगे तो हवा से वो धुआं ऊपर तक उठेगा। मुझे पता चल जाएगा कि तुम कहां पर हो, और मैं तुम्हें और बाकी लोगों को बचाने पहुंच जाऊंगा। और वैसे भी जब तुम्हें वो लोग शाम को लेने आएंगे तो मैं वहीं रहूंगा, लेकिन वो इंसान को उठाकर बहुत तेजी से दौड़ते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, इसलिए हो सकता है मैं उनका पीछा ना कर पाऊं। इसीलिए तुम्हें ये गोली दी। आनंद, अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। आनंद बेटा, चलने का समय हो गया। मत ले जाइए मेरे बच्चे को। गौरी, कुछ तो बोल, ऐसा मत कीजिए, मत ले जाइए। अरे कुछ तो बात कर अपने पापा से। नहीं, मत लेके जाइए मेरे बेटे को। कलावती, मत लेके जाइए।
भगवान पर भरोसा रखना। जिस तरह उन्होंने पहले तुम्हारी रक्षा की, देखना अनंत को भी कुछ नहीं होने देंगे। हाँ, कुछ ही समय में सूर्यास्त होने वाला है। आप सब अपने अपने घरों को लौट जाएं। यहां रुककर आनंद को दंडित होते हुए देखना ठीक नहीं है। आनंद, आनंद मेरा बच्चा। आनंद, कलावती, एक बार, आखिरी बार मुझे मेरे बेटे को देखने दो। समझ हो गया। आनंद, आनंद मेरा बेटा। आनंद, आनंद, आनंद। बोलिए भगवान काल भैरव की। मेरा बेटा। कितनी तेजी से चले गए वो लोग। ये धुआं कहां से आ रहा है? और उस तरफ तो शंभू बाबा का आश्रम है। इसका मतलब प्रीति भाभी, मिंटी, आनंद, सौम्या, बाकी के सब लोग जो गायब हुए थे, उन लोगों को उस
उस आश्रम के पास कहीं रखा है।